हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिस रस। तो चौकी हवेली वाला ब्लॉग आई होप आपने देख लिया होगा। अगर वो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिए क्योंकि एंट्री का पूरा मैंने उसमें बताया हुआ है। अब मैं आपके लिए जो ब्लॉग लाई हूँ वो है शिल्पहाट का। इसमें मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी। मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं रुकी, लेकिन जितना मैं रुकी, जितना मैंने कैमरे में लिया है उतना मैं आपको पूरा बताऊंगी। अगर आप चौकी यहाँ आएँ तो आप दोनों काम कर सकते हैं, चौकी हरे हवेली भी घूम सकते हैं, अच्छा खाना भी खा सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो आप अगर चौकी हवेली का प्लान बना रहे हैं देखने के लिए, तो आप थोड़ा टाइम लेकर आएँ, जिससे आप दोनों जगह आराम से घूम सकें। यहाँ शॉपिंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मैं आगे आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगी। स्टार्टिंग में मैं चौकी हवेली वाले ब्लॉग में आपको ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, पार्किंग वगैरह का। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है, तो आप ज़रूर उसे देखें क्योंकि मैंने ये जो दिखाया है उस इस बारे में मैं सारा कुछ उसमें बता चुकी हूँ। तो ये जो अगर मैं आपको बताऊँ शिल्प हाट के बारे में, तो ये यूपी गवर्नमेंट ने की तरफ से लगा हुआ है। मैंने वहाँ अंदर एक शॉप वाले से बात करी थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ उनके लिए रहना, खाना ये सब कुछ फ्री है। इसका कोई रेंट नहीं दे रहे हैं वो लोग। ये सब यूपी गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं इस शॉप से। ये है हाथरस की शॉप। मैं इसके लिए इतनी एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं खुद हाथरस से हूँ। और जो यहाँ चीज़ मिलने वाली है, आप यकीन मानिए, जिस जिस चीज़ की शॉप है यानी हींग, यहाँ हींग की सारी चीज़ें मिल रही हैं, हींग से बनने वाली। तो आप यकीन मानिए, ये नहीं है कि ये मेरे मायके की तरफ की शॉप है तो मैं इसलिए थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के बोलूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हाथरस की हींग वाक़ई में फ़ेमस है, इसीलिए यहाँ ये शॉप लगी हुई है। और ये हींग के पेड़ है, हींग की हींग बटी ये सब डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। वो आपको अच्छे से समझाएगा हर चीज़ के बारे में, तो आप वहाँ से ज़रूर इसको लें। और हींग तो वाक़ई में आप ज़रूर 1 डिब्बी लेकर आएँ, क्योंकि आपकी जो हींग है ना, अगर आप वो 1 महीने चलती है, तो आपकी ये वाली हींग 2 से 3 महीने चलेगी। इस तरह से वहाँ सारी शॉप लगी हुई हैं, जैसे कि ये बनारसी की है, ये थे सच्चे मोती, यानी जो रियल माला की होती हैं, उस तरह की। मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया क्योंकि मैंने वहाँ से कुछ लिया नहीं। ये थी गुड़, ये थी मुज़फ्फरनगर की शॉप। इनका जो गुड़ था, इसमें कोई सोडा या ऐसा कुछ भी नहीं था, ऑर्गेनिक गुड़ था ये। इसकी बनी हुई कई सारी चीज़ें थी, यहाँ पर मिल रही थी। ये सारी क्रॉकरी की शॉप है, ये सारी माइक्रोवेव सेफ हैं, बहुत सुंदर बर्तन मिल रहे थे। मेरे पास तो बस ये था कि टाइम नहीं था, तो मैं यहाँ से ज़्यादा क्या, मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, 1-2 चीज़ों के अलावा ही सिर्फ़। तो मैं इसका हॉल नहीं कर सकती आप लोगों के लिए। अदरवाइज़ यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं खरीदने के लिए कि आप शॉपिंग के हिसाब से जाएँगे तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेकर आएँगे। ये थी लकड़ी के खिलौनों की, बच्चों के लिए, बहुत छोटे बच्चे हों आपके 3 से 4 5 साल तक के बच्चे, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ। ये सारी लकड़ी की बनी हुई थी। काफ़ी अच्छी लग रही थी सारी छोटी-छोटी चीज़ें छोटे बच्चों के लिए, बहुत अच्छी चीज़ें थी खेलने के लिए। और यहाँ जो कुछ सामान था सब कुछ बहुत अच्छा और साफ-सुथरा फ्रेश था। कोई भी ऐसा नहीं था कि टूटा या फूटा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ये सारे मिट्टी के बर्तन हैं। मिट्टी के इस बर्तनों में सारी वैरायटी थी। यहाँ बाउल, ग्लास, गुल्लकें, सुराही, सारी चीज़ें थी मिट्टी के। इस तरह से यहाँ सारी शॉप लगी हुई हैं और ऊपर सब जगह की लिखा हुआ है कि किस जगह की, किस चीज़ की शॉप है। इस तरह से लगे हुए हैं ये तरह के बैनर। ये प्रयागराज की है। ये बांदा की है। इस तरह से यहाँ नाम लिखे हुए हैं, ये मथुरा की। यहाँ सारी भगवान जी की पोशाक मिल रही थी, ठाकुर जी की। यहाँ घूमने के लिए आपको कम से कम, मैं बता रही हूँ, 3 से 4 घंटे चाहिए, तभी आप पूरा एक्सप्लोर कर पाएँगे। अदरवाइज़ आप 2 या 4 दुकान देखकर ही वापस आ जाएँगे। अगर आप यहाँ जाएँ इस ब्लॉक को देख के, तो आप पूरे टाइम से जाएँ, तभी आप दोनों चीज़ों को अच्छे से घूम पाएँगे। दिन में आप इसे घूमें और शाम को आप चौकी हवेली घूम सकते हैं। ये सारी गुल्लकें थीं, गुल्लकों की बहुत सारी वैरायटी थी, हर तरह की, सिलेंडर वाले डिज़ाइन, इस तरह के, ये तवे मिट्टी के। मतलब इस वाली शॉप पे, मिट्टी वाले पे, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी मिट्टी की, जो आप ले सकते थे। ये जग मैं लेकर आई हूँ। अब देखती हूँ कि इसका पानी ठंडा रहता है या नहीं। वो तो बोल रहा था शॉप वाला कि पानी काफ़ी ठंडा रहेगा, जैसे मटके में रहता है। मटका तो ये होता है कि हम सिर्फ़ किचन में ही रखते हैं, लेकिन ये मैंने इसलिए ले लिया कि हम, छोटा भी था कि रूम में भी रख सकते हैं या अपने डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको लिया है, वहाँ से परचेज़ किया है। बोतल भी थी इसकी, अभी मैं दिखाऊँगी आपको। आप चाहें तो बोतल भी ले सकते हैं ये।
लेकिन ये थोड़ी-सी इसमें कम पानी आता है, इसलिए हमने इसकी जगह जग को ले लिया। अब गर्मियों में मैं इसका बताऊँगी कि ठंडा पानी रहता है या नहीं। तो ये दिखने में तो अच्छा लग ही रहा था, अब गर्मियों में पता चलेगा कि इसमें पानी ठंडा रहता है या नहीं। तो ये मैंने लिया है वहाँ से। ये थी काथा वर्क वाले कपड़ों की सारी वैरायटी थी, यहाँ प्लाज़ो, स्कर्ट, जैकेट, कुर्ती, मतलब आप इस शॉप पे जाएँगे तो आप कुछ ना कुछ तो लाएँगे। मैं नहीं ला पाई, मैं बहुत इस चीज़ को वो कर रही हूँ, लेकिन सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। काथा वर्क जो कपड़ा होता है ना, उसकी चीज़ें थी ये। प्योर कॉटन, खादी वाला जो होता है, उसकी चीज़ें थी। सारी स्कर्ट में बहुत सारी वैरायटी थी। अगर आप स्कर्ट पहनना पसंद करते हैं, प्लाज़ो पहनना पसंद करते हैं, कुर्तीज़ बहुत इस शॉप पे बहुत सारी वैरायटी थी कपड़ों के। ये टेबल के थे, मैट्स, साइड टेबल पे बिछा सकते हैं आप, डाइनिंग टेबल पे सेंटर में भी रख सकते हैं। रन अप थे बहुत सारे, ये वर्क वाले थे। इस पे सिक्वल वर्क हो रहा था सब चीज़ों पे। दिखने में काफ़ी सुंदर थे ये। मतलब यहाँ घर की सारी चीज़ें आप एक जगह से ले सकते हो, कपड़े भी, अपने डेकोर करने का भी सामान, किचन का सामान, सब कुछ मिल रहा था और हर पूरी यूपी के हर ज़िले की फ़ेमस चीज़ थी यहाँ पर। मैंने तो फिर भी बहुत कम जगह, क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ 1 से डेढ़ घंटा था, इसी में मैंने इतना सब कुछ देख लिया, तो हम जल्दी-जल्दी से इसको देख रहे थे। ये सारा लकड़ी का फर्नीचर था जो मिल रहा था। जैसे मैंने बंजारा मार्केट का ब्लॉग देखा होगा आपने, तो उसमें थी, उसमें क्या था, आपको वो चीज़ें छाँटनी पड़ती हैं। इसमें क्या था, सब कुछ फ्रेश था, साफ-सुथरा था। ये हाथ की बुनी हुई, ये रामपुर की थी, जो जिसने शॉप लगा रखी थी। ये सारी हैंडमेड वो थी, फ्रॉक बच्चों की। ये साड़ियाँ, सिल्क की साड़ियाँ बहुत सुंदर थी। साड़ियों की यहाँ 2 से 3 शॉप थी, सारी बहुत अच्छी थी। उनमें साड़ियाँ बेहद ही खूबसूरत थी। अगर आप साड़ियाँ पहनते हैं, आपको साड़ियाँ पहनना पसंद है, तो आप यहाँ से लेकर ही आएँगे और सारे रीज़नेबल रेट थे, चाहे वो थोड़ा ज़्यादा भी बताते हैं। अगर आपको लेनी होती हैं, तो वो अपने रेट सही लगा लेते हैं। तो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग तो यहाँ चल रही थी, ज़्यादा तो नहीं चल रही थी, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत यहाँ आप बार्गेनिंग कर सकते हैं अगर आपको लेना है तो। ये सारे प्लांटर थे, बहुत सुंदर प्लांटर थे ये सारे, और ये सब अपने आप ही खुद से पेंट कर रहे थे साइड में बैठे हुए। ये सब अपने आप बना रहे थे, पेंट कर रहे थे। ये इत्र की शॉप थी, ये कन्नौज की शॉप थी शायद, हाँ, कन्नौज की शॉप थी। कन्नौज का इत्र था, सारी इत्र की छोटी-बड़ी सारी शीशियाँ थीं। ये एक और दूसरी शॉप है साड़ी की, इस पे भी सिल्क की, खादी कॉटन, कॉटन सिल्क, हर वैरायटी की साड़ी थी इसके पास और बहुत सुंदर कलर, डिज़ाइन सब कुछ बहुत अच्छे से थे। ये देख सकते हैं, इस तरह से सारी शॉप्स के नाम लिखे हुए हैं और इस तरह से काउंटर लगे हुए हैं। ये इस तरह से पोटली बैग मिल रहे थे। ये जो मथुरा की शॉप थी, सारी ठाकुर जी की पोशाक थी। वूलन भी ले सकते हैं आप, वर्क वाली भी ले सकते हैं, प्लेन भी ले सकते हैं। जैसी आपको पोशाक चाहिए आप वैसी ले सकते हैं और कोई साइज़ ऐसा नहीं था, 0 नंबर से लेके फुल साइज़ तक की पोशाक थी इनके पास। बहुत ज़्यादा पोशाकों की वैरायटी थी और बहुत सुंदर-सुंदर थी। सारा सामान मुझे यहाँ इतना अच्छा लगा कि आप भी जाएँगे तो आप कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर ही आएँगे, लेकिन आपको उसके लिए टाइम चाहिए। तो जब भी आप जाएँ तो आप यहाँ जाएँ तो पूरा टाइम लेकर जाएँ। और ये सारा लकड़ी का फर्नीचर था, सब कुछ ये हाथ से बना हुआ था। ये टोकरियाँ, ये भी सब हाथ की बनी हुई हैं। इस तरह का बहुत सारा सामान था वहाँ हाथ का बना हुआ। ये सारे अचार रखे हुए हैं, अचार की शॉप है। ये पापड़, बड़ी, चटनियाँ, पापड़ों की बहुत सारी वैरायटी जो हमने कभी सुनी भी नहीं, उस तरह के पापड़ यहाँ मिल रहे थे। लेकिन हमें तो यहाँ देखने में इतना टाइम लग गया तो कुछ लाना तो बना ही नहीं। ये इत्र था, ये मैं लेकर आई हूँ, इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू है। तो आप चाहें तो ये वाला इत्र ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसे लेकर आई हूँ, तो इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है। ये पूरी ब्रासलेट की शॉप थी, कंगन, ब्रासलेट, बहुत सुंदर-सुंदर कंगन, ब्रासलेट्स थे इसके पास। ये पूरा लकड़ी का सामान था, जो हाथ से ही बना हुआ था। ये आपको पॉलिश वगैरह करके सब कुछ करने देते का हैं। ना, जैसे आप घर में तवे के ऊपर रोटी टर्न करते हैं,
तो क्या होता है, जैसे ऊपर नीचे दोनों तरफ ऑयल लगाते हैं, तो ऑयल लगाने की जरूरत है, आप लगा देंगे दोनों तरफ से तो हो जाता है। जैसे आपने पिज़्ज़ा बनाना है, आप पिज़्ज़ा टॉपिंग करके डाल देंगे, तो आपका 3 मिनट में रेडी हो जाता है। अब ये पिज़्ज़ा हम माइक्रोवेव OTG में कुक करते हैं, क्या होता है 15 से 20 मिनट लगता है। अब इसमें क्या होगा, 2 से 3 मिनट में पिज़्ज़ा होगा, अंदर से मतलब पूरा क्रंची रहेगा, नीचे ऊपर दोनों तरफ से सीखेगा, प्रॉपर मेल्ट होगा चीज़। तो देखिए हम लोग कुछ आइटम बना के दिखा रहे हैं कि ये हम बना रहे हैं नान, स्टफ नान। ये देखिए, ये हमने ग्राउंड रोस्ट किया है। आप घर में काजू है, बादाम है, इस प्रकार से हमने क्या किया, हल्का सा पानी का छींटा लगाया और ऊपर से हल्का सा सॉल्ट डाल दिया। पानी का छींटा इसलिए लगाते ताकि ये गीला हो जाए, और ऊपर से सॉल्ट डालेंगे तो चिपक जाता है। ऐसे हमने रोस्ट किया। ऐसे आप काजू बादाम सभी चीज़ कर सकते हैं। ये रोस्ट है, ये 5 मिनट में रेडी हो जाता है। देखिए सर, आप भी टेस्ट करिए। ऐसे आलू शकरकंदी आप क्या करते हैं, और जैसे बॉईल करके आप ऐसे चाहें तो आप इसको रख के रोस्ट कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से बाटी है, शकरकंदी है, रोस्ट करेंगे जो कोयले के ऊपर जो हम लोग भूनते हैं वही टेस्ट आएगा इसके अंदर। ये देखिए, जैसे आप घर में बैगन का भरता बनाते हैं तो आप उसको गैस के ऊपर रोस्ट करते हैं, क्या होता है बर्नर चोक हो जाता है। अब इसमें क्या है, बैगन को हाफ कट करना है, ट्रे पे डाल दीजिए और बंद कर दीजिए, 5 मिनट में बैगन रोस्ट हो जाता है। आप चाहें तो साथ में टमाटो भी रख सकते हैं, और फिर लास्ट में मैश करके अब इसी के अंदर ऑनियन टमाटो भून के आप इस बैगन को डाल दीजिए, लाजवाब तंदूरी बैगन का भरता रेडी हो जाए। पलट का बनाइए, इसमें क्या है कोटिंग है, तो दिखाना दोनों साइड से टेस्ट करके देखिए, दिखाता हूँ। मिस्सी रोटी बंद कर दो, लीजिए आप भी खाइए। भुट्टा को इसकी निकाल लीजिए। अब भुट्टे को क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। अब बंद कर दीजिए। ये आपने इन भैया का डेमो देख लिए, इसलिए हमने इनकी वॉइस डाली थी जिससे आप अच्छे से समझ सकें। ये वहाँ तंदूर वाले की पूरा काउंटर लगा रखा था इन्होंने काफ़ी बड़े एरिया में, और ये काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं, हर चीज़ को आपको टेस्ट भी कराते हैं, और वाक़ई में ये तंदूर मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन हम इसे ला नहीं पाए। अगर आप इसे साथ में नहीं ला सकते तो ये ऑनलाइन डिलीवरी भी बोल रहे थे कि आप पेटीएम कर दें और हम आपके घर भी भेज सकते हैं। अगर मैं दोबारा गई तो मैं कोशिश करूँगी इसे लाने की। ये काफ़ी अच्छा था, ये सारी चीज़ें वो आपको टेस्ट भी कराते हैं, इस तरह से बनाते हैं, पूरा आपको दिखाते हैं। वो मैंने आपको दिखाई दिया वीडियो में। तो यही था पूरा शिल्पा। अभी तो काफ़ी बचा था, मैं आपको पूरा नहीं करा पाई हूँ। तो मैं आपसे फिर से कहूँगी कि आप जाएँ तो थोड़ा टाइम से जाएँ यहाँ पर, और दोनों चीज़ों को अच्छे से एन्जॉय करें। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।